स्वागत है आपका नए वीडियो में। ओके, कल जैसे हमने बात किया था कि आज स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का शुरू से मतलब बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे। कभी कभी एक लेंदी वीडियो भी हो जाएगा, कभी कभी शॉर्ट वीडियो हो जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए विथ एग्जाम्पल। और जहाँ पर भी होगा मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू जाएंगे, मीन्स एक्स कोड के थ्रू जाएंगे और जहाँ तक पॉसिबल होगा। और कुछ केस में पीपीटी यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्राफिक के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज से। और हाँ, दूसरी बात है, इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन होगा वो आइदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होगा, ऑफिशियल स्विफ्ट के जो डॉक्यूमेंट्स होगा, वेबसाइट होगा वहाँ से, या फिर डेवलपर साइट, एप्पल का डेवलपर साइट से, और WWDC जो वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस होता है एप्पल का, वहाँ से रेफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द 90 to 99% सारा इन्फॉर्मेशन मैं इसी से ही कवर करूँगा। और बाकी अगर कुछ होगा तो अदर साइट से कहाँ से कुछ रेफरेंस ले लिया, ओके, उनका रेफरेंस भी मैं डालता जाऊँगा ताकि आपको एक आइडिया होता जाएगा कि हाँ ये पॉइंट वैलिड है या फिर ये पॉइंट वैलिड नहीं है। ओके, चलिए लेट्स बिगिन। जय श्री गणेश। ओके, इसको हटाते हैं। ओके, चलो, तो शुरू बेसिक से जैसे मैंने बोला था, तो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग का जो कल हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स जो जितना भी इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत था हमने शेयर किया, क्योंकि ज़्यादातर वही बेसिकली कि हिस्ट्री में से अगर इंटरव्यू क्वेश्चन में अगर पूछते भी है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव-सी और स्विफ्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। और स्विफ्ट का भी लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, उसका फाउंडर क्या, ऑलमोस्ट इतने सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है ना, स्विफ्ट तो लॉन्च हो गया, लेकिन जैसे कि हम सारे जानते हैं कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ बेसिक्स होते हैं। बेसिक्स मीन्स आप जो ग्राउंड लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन हमें यूज़ करता है। अगर मैं कोई लॉजिक लिखूंगा, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर फंक्शन भी लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन भी लिखूंगा, ओके, तो इसका कुछ तो लॉजिक होगा। ठीक है, अगर मैं इसको ये करूँगा तो मैं इसका कुछ तो लॉजिक होगा। तो मैंने ये जो प्रिंट किया, ये जो मैंने प्रिंट किया, तो नॉर्मली आराम से जो आपका स्टेटमेंट होगा, तो इसके अलावा हम और भी ये जो बेसिक है ये इनका बेसिक्स में आता है। ठीक है, ठीक है ना, ये सब बेसिक्स होता है। जो प्रिंट हो गया, दूसरा है कमेंट हो गया, ये हो गया कमेंट, प्रिंट हो गया, जो हम लोग रेगुलर एप्लीकेशन में जो नॉर्मल यूज करते हैं। ठीक है ना,
ऑपरेटर्स हो गए जो आपका मल्टीपल जो डिफरेंट टाइप का जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हो गया। उसके बाद डाटा टाइप्स हो गया, इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, ये सब, ठीक है ना। तो ये सब जो बेसिक्स है इससे हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। ओके, कांस्टेंट का मैं ये बता दूं कि कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। आप अगर जो हम लोग पुराने C++ में CONST लिखते थे, राइट, जो उस समय, लेकिन इस पे क्या होता है, इसमें लेट होता है। लेट x वैल्यू इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट हो गया, मीन्स ये वैल्यू कभी चेंज होगा नहीं, ठीक है ना। इसका वैल्यू अब चेंज नहीं होगा। और दूसरा है वेर, ठीक है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि ये इसका वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसका वैल्यू चेंज होता रहेगा। अगर मैं x इजिकल टू प्लस 10 करूँ, प्रिंट x वैल्यू, ठीक है, तो क्या बोलेगा? देखा, कैन नॉट असाइन ए वैल्यू x, कैन नॉट असाइन टू वैल्यू बिकॉज x वैल्यू इज लेट और कांस्टेंट, ठीक है ना। ये x वैल्यू जो है ना कांस्टेंट है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसको चेंज करने का एक ही तरह का, इसको वैर डिक्लेयर कर दो, ठीक है। अब चला गया, ठीक है, अब प्रिंट हो जाएगा x वैल्यू जितना भी है, ठीक है। x वैल्यू इतना, x वैल्यू 100, ठीक है। क्योंकि प्ले बोर्ड में आप डायरेक्टली इस तरह के भी कॉल करा सकते हो, क्योंकि उसके लिए फंक्शन कॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और स्विफ्ट मीन्स स्विफ्ट में का जो एक्स कोड के थ्रू अगर आप स्विफ्ट फाइल के थ्रू अगर आप ये कुछ करोगे, उसका तो स्टार्टिंग ही व्यू डिड लोड से होता है, फिर उसका फंक्शन कॉल करो, क्योंकि उसका डिफ़ॉल्ट फंक्शन वही है, व्यू डिड लोड या फिर व्यू डिड अपीयर, व्यू विल अपीयर, इन तीनों में से कोई भी आप फंक्शन के तो कॉल करते हैं। लेकिन इस तरह का फंक्शन के लिए प्लेग्राउंड में डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, ओके। हाँ, तो हम लोग थे जो लेट और वैर में। जो लेट बेसिकली कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया, वैर में अगर आपको वैल्यू को म्यूटेबल है, जो आपको अगर वैल्यू का उसको वैल्यू चेंज कर, वेरिएबल मतलब वेरिएबल मीन्स वेराई करता रहता है वैल्यू को। पहले उसका वैल्यू 10 था, अब उसको मैंने ऐड कर दिया 100, आप प्रिंट कितना करेगा? देखो 110 प्रिंट करेगा, हो गया। तो ये नॉर्मल वेरिएबल और लेट में फ़र्क है। और मैं इसको लेट अगर ये कितना x वैल्यू था ना, y वैल्यू ये किया इजिकल टू 50 मैंने किया, अब प्लस y वैल्यू मैंने किया, ठीक है। तो अब 160 आना चाहिए। देखो क्यों? क्योंकि इसने इसको कांस्टेंट ट्रीट किया और इसको भी कांस्टेंट रो आज ट्रीट किया, तो इसलिए ये हो गया। लेकिन डायरेक्ट अगर मैं उसको प्रिंट करूँगा ना, या फिर इसको डायरेक्ट अगर इस वैल्यू को मैं अगर इसका वैल्यू चेंज करने की कोशिश करूँगा, तब बार एरर आएगा। x वैल्यू प्लस 10, ओके। अब देखो एरर आएगा, क्या आएगा? तो ये बेसिक था लेट और वैर में।
ओके उसका ये एक तरह का डिक्लेरेशन हो गया आपका कांस्टेंट का और वेरिएबल का, ठीक है ना। वेरिएबल का और एक टाइप का डिक्लेरेशन है ये देखो, ये एक डिक्लेरेशन है क्योंकि डायरेक्ट मैंने वैल्यू डायरेक्ट असाइन कर दिया, ठीक है ना। अगर मेरे को वैल्यू पता ही नहीं है तो मेरे को यहाँ पर एक डिक्लेयर तो करना पड़ेगा, तो उस केस में आपको स्ट्रिंग टाइप लेना पड़ेगा। तो ये आपका एनोटेशन है। और इस पे कॉलम का प्लेन मीन्स ये बोलता है कि ये टाइप क्या है। कॉलम मीन्स स्ट्रिंग इज ए, इसका मतलब है वो कह रहा है कि स्ट्रिंग दिस tr वैल्यू, वो कह रहा है कि दिस वैल्यू इज ए स्ट्रिंग, ठीक है ना। मैंने वही लिखा, तो इसका ये जो कॉलम का मतलब ये इज है, ठीक है ना। दिस स्ट्रिंग वैल्यू इज ए स्ट्रिंग, ओके। तो ये आपको एनोटेशन लिख कर रहा है। और इसका प्रिंट करने का तरीका क्या है, डबल ब्रैकेट के अंदर आपको सेमीकोलन प्रिंट करना पड़ेगा, सॉरी डबल ब्रैकेट के अंदर जो बैकवर्ड स्लैश जो होता है, ओके मैं बताता हूँ। ये हो गया स्ट्रिंग वैल्यू ओके, तो ये अब वो प्रिंट करेगा। अरे यार ओके या ओके, स्ट्रिंग वैल्यू माई नेम इज स्ट्रिंग, ओके। ये प्रिंट किया, ये प्रिंट किया। और ये जो है ना, इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रिंग का जो उसका इनिशियलाइजेशन, ये आपका इनिशियलाइजेशन हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, और ये वैल्यू प्रिंट हो गया, ओके। तो ये रहा आपका बेसिक। इसके अलावा और बेसिक्स में ये एक आता है कमेंट्स, ठीक है ना। कमेंट्स यहाँ पर दो तरह के, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है ना। तो ये मल्टी लाइन है, ये सिंगल लाइन है। अगर मैं इसको हेलो माई नेम इज माई कोड टिप्स, इसको मैं अगर कमांड प्लस मारूँ तो सिंगल लाइन कमेंट हो गया, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये मल्टी लाइन है। इसके लिए मेरे को इसके अंदर जितना भी मैं ब्लॉक लगूँगा, टेस्ट इग्नोर, ठीक है ना, इसके अंदर मैं जितना भी इंफॉर्मेशन दूंगा ना, वो आज कमेंट ट्रीट करेगा, ठीक है।
ये है मल्टी लाइन में इंटरप्रेटर जो है ना, कंपाइलर जो चेक करेगा, वो चेक करेगा कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये है तो इसका पक्का एंड पॉइंट होगा, ठीक है। तो जब तक वो एंड पॉइंट नहीं मिलता वो तब तक वो आज उसको कमेंट ही ट्रीट कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इस लाइन इसके अंदर जितना भी स्टेटमेंट रहेगा वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसको अगर कंपाइलर को ये मिल गया, ये इन्फॉर्मेशन मिल गया, ये वाला पोर्शन स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, उसके बाद का वो आज डम ट्रीट करेगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा ये, ठीक है ना। फ्रीज कर देगा उस चीज़ को कि इसको मेरे ट्रीट आज एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक को ट्रीट नहीं करेगा। और इसके केस में क्या है, वो सिर्फ सिंगल लाइन वो चेक किया, ओके ये लाइन है, इसको सिंगल लाइन है, इसके बाद का जो लाइन है में भी एग्जीक्यूटेबल हो सकता है, में भी कमेंट हो सकता है, ठीक है। तो कंपाइलर इस तरह से वो ट्रीट करेगा सिंगल लाइन और मल्टी लाइन को, ओके। ये हो गया, कमेंट हो गया। थर्ड है सेमी कोलन। हमने जो लास्ट टाइम डिस्कशन किए थे, व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्विफ्ट लैंग्वेज ओवर ऑब्जेक्टिव-सी, वहाँ पर एक पॉइंट भी हमने मेंशन किया था कि देयर इज़ नो सेमी कोलन इन स्विफ्ट। यस, स्टिल आई एम सेइंग दैट बिकॉज एक्चुअली स्विफ्ट में सेमी कोलन यूज नहीं करता है, लेकिन कुछ केस में यूज करता है। लेकिन वो कैसे होता था, लेट string 1 is equal to str1, okay, semicolon, print str1, ओके। ये देखो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि ये जो यहाँ पर मैंने जो सेमीकोलन यूज किया ना, वो आज डिफरेंट स्टेटमेंट यूज करता है। मीन्स इसका मतलब ये कि इसके बाद का जो वो कंपाइलर कह रहा है कि ये जो लाइन है ये अलग है और ये इसको आज सेपरेटर यूज करता है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको सेपरेट यूज कर रहा है और फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब भी वही है, ठीक है। अब इसमें सेपरेटर क्या यूज कर रहा है, यहाँ पर सेपरेट है न्यू लाइन, समझ गए। तो ये सेमीकोलन होता है, लेकिन इस तरह का सेमीकोलन, इस तरह का जो स्टेटमेंट सेपरेशन और कमेंट सेपरेशन में यूज होता है, ठीक है। और इंटीजर का तो जो मैंने बताया था डाटा टाइप्स, जो इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, फ्लोट। अब इंटीजर में भी काफ़ी तरह का वैरायटी है। अनसाइन इंटीजर है, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट फॉर्म्स में वो आता है, ठीक है। ये एक है, मेरे ख्याल से ये जानना चाहिए। लेट एक्स वैल्यू इज इक्वल टू यूनिट एट, देख रहा हूँ 8 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 16 बिट। वो डिपेंड करता है आप कौन सा ले रहे हैं। मेन यहाँ पर ले रहा है, मतलब वो 0 आज ट्रीट करेगा, ठीक है ना। और मैक्स आ जाए, यहाँ पर अगर मैं मैक्स ले लूँगा ना, लेट वाई वैल्यू इज इक्वल टू UINT डॉट मैक्स, ठीक है। प्रिंट
प्रिंट एक्स वैल्यू, प्रिंट वाई वैल्यू। ठीक है, क्या प्रिंट किया 0 to 55। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का वैल्यू को आप अपने वेरिएबल में या फिर डाटा टाइप्स में यूज़ करना चाह रहे हो। अगर आपका डाटा टाइप का रेंज बहुत सॉरी आपका जो रिक्वायरमेंट का रेंज कम है, मीन्स जैसे रोल नंबर हो गया, एक क्लास का रोल नंबर है, तो उस केस में एक क्लास में रोल नंबर, एक क्लास के एक सेक्शन में कितने बच्चे रहते हैं, नेक्स्ट 50, 60, 100, तो उस केस में ये वैलिड है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक स्टेडियम में काउंट करें, जो स्टेडियम में एक स्टेडियम में कितने पब्लिक मैच देखने जा रहे हैं, उस तरह का नंबर ऑफ जो गेस्ट होगा, नंबर ऑफ विजिटर हो गया, नंबर ऑफ मैच विजिटर हो गया, उस केस में आप क्या ले सकते हो, 16 ले सकते हो या फिर 32 भी ले सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं 60 में कितना आ रहा है, 16 में इतना आ रहा है। लेकिन अगर उस स्टेडियम का कैपेसिटी ज़्यादा होगा, मीन्स आजकल स्टेडियम की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, 1 लाख, मोर देन 1 लाख है, उस केस में आप 32 ले सकते हो। हाँ, तो ये काफ़ी बड़ा रेंज है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा रेंज, तो इसको बिट करना थोड़ा सा ये है। तो अगर लग रहा है आपका जो नंबर ऑफ़ विजिटर्स, नंबर ऑफ़ टूरिस्ट या फिर नंबर ऑफ़ यूज़र का जो ये काउंट ज़्यादा है, तो आप U32 ले सकते हैं, क्योंकि ये 32 इसलिए रहा क्योंकि 32 बिट को कवर करेगा। ठीक है, मेमोरी स्पेस जो 32 बिट को रिजर्व ले लेगा, और U8 है ना, 8 बिट को कवर करेगा। तो इससे क्या है ना, काफ़ी आपका मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन भी, मेमोरी जो मैनेजमेंट भी आपका हेल्प करेगा, क्योंकि आपका एक डाटा ले रहा है 8 बिट का मेमोरी स्पेस और एक डाटा ले रहा है 32 बिट का, तो ऑलमोस्ट 24 बिट का डिफर रह रहा है। तो इसलिए अगर आप एक स्कूल के बच्चे का जो एडमिशन होता है या फिर जो रोल नंबर एक क्लास का, उस केस में अगर आप 32 ले लोगे तो हर यूजर के अगेंस्ट में 32 आसान करता जाएगा, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है, इंटरनली एक इम्पैक्ट होता है। ठीक है ना, तो ये एक क्लेवर हुए है आपका जो प्रोग्रामिंग को पहले से सॉर्टेड वे में लेके चलने का। ठीक है ना, वो बेस्ट है। अगर आपका सिर्फ कुछ बिट्स ऑफ फ्रैक्शन का अगर कुछ चेंजेस चला है तो U8 ले लीजिए, सबसे बेस्ट। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, अगर मैं ये बोलूँ फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है कि आपका जो डेसिमल पॉइंट होता है ना, नॉर्मली फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स -2 पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट है, 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट है। लेकिन इसमें उन्होंने एक नोट मेंशन किया है, मैं एक बार पढ़ने देता हूँ। इंटीजर केस में भी यूज यूनिट ओनली होने स्पेसिफिकल नीड एन, ये लास्ट स्टेटमेंट में दिखाता हूँ। आई थिंक ये आपको ये स्टेटमेंट है, वो कह रहा है कि यूज यूनिट ओनली व्हेन यू स्पेसिफिकल नीड एन अनसाइंड इंटीजर टाइप विद द सेम साइज एज प्लेटफॉर्म नेटिव वर्ड साइज। इफ दिस इज नॉट द केस इंट इज प्रिफर्ड। मैंने बोला जो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये यहाँ पर इस चीज़ इस छोटे से डाटा टाइप से काम चल जाएगा तो वहाँ पर ले सकता है। अदरवाइज इंट तो है 32 बाई डिफॉल्ट 16 में, आप उसको ये कर सकते हो। ये हो गया आपका इंटीजर और जो फ्लोट। अच्छा, फ्लोट की मैंने बताया ना। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर नंबर्स विथ ए फ्रैक्शनल कंपोनेंट सच एज 3.14 जो पाई का वैल्यू होता है,
0.1 एंड जो फ्लोटिंग पॉइंट आपका डिफर कर सकता है, जो आप फ्लोटिंग पॉइंट अगर ले लो 27.0 या फिर पाई का वैल्यू जैसे 3.14, ठीक है। और नॉट बेसिकली ये जो स्लाइड ये सब फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। वो वेरी करता है कितना डिजिट राइट टू कितना 2 डिजिट हो, राइट टू 3 डिजिट है। डबल रिप्रेजेंट 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड फ्लोट रिप्रेजेंट्स 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट। ये वाला एक पॉइंट है जहाँ पर आपको ये रखते हो। हाँ, डबल और फ्लोटिंग दोनों ऑलमोस्ट सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फ्लोट पॉइंट लेता है आपका 32 बिट का जो मेमोरी, और ये डबल जो है ना उसका लेंथ काफ़ी बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट उसने दिया है, टाइप्स ऑफ टेस्ट। स्विफ्ट इज ए टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। ए टाइप्स ऑफ लैंग्वेज encourages you to be clear about the types of values your code can work with. If part of your code requires string, you can pass it to integer by mistake, right? अगर आपका एक वैल्यू है let x is equal to 1 and let y where let is equal to इसका और where y is equal to name। तो यहाँ पर आप y is equal to y plus 1 आप ये नहीं कर सकते। वो कह रहा है कि कैन नॉट कन्वर्ट, तो आपको उस केस में ये जो इंटीजर है ना उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करके इसको कॉन्केट करना पड़ेगा, तब जाके वो ऐड होगा मीन्स नेम प्लस 1 होगा या फिर नेम 1 हो जाएगा, ठीक है ना। कैनॉट कन्वर्ट वैल्यू टाइप इंटीजर टू अ स्ट्रिंग। मैं बोला ना इसको कन्वर्ट करना मुश्किल है अभी, ठीक है। लेकिन एक केस है इसका, अच्छा पहले इसको देखता हूँ। राइट, मैं यहाँ पर गलत था। लेट एक्स इक्वल में वाई इज इक्वल टू यानी क्या स्ट्रिंग
x प्लस 1 प्रिंट y हो गया। वन नेम आ गया, प्रिंट हो गया। तो उसको आपको वन को मैंने कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में, फिर कॉन्केट किया, और ये कॉन्केट का सीधी सी बात है, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से कॉन्केट कर दिया उसने। ठीक है, तो टाइप सेफ्टी ये कह रहा है कि आप दो अलग अलग डिफरेंट डाटा टाइप को एक साथ ऐड नहीं कर सकते हो। आपको आइदर कोई भी एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ केस में क्या होता है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, ये लोग एक तरह से एक सिंगल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, तो उनके केस में ज़्यादा इश्यूज होता नहीं है। लेकिन ये जो है ना, स्ट्रिंग जो है ना, वो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग, मीन्स वो कैरेक्टर, स्ट्रिंग, सेंटेंस, ये सब डिफरेंट है। और ये जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होता है, जो नॉर्मली कैरेक्टर्स तो अलग फैमिली, इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, ओके, डेसिमल, इनका एक न्यूमेरिकल जो स्ट्रक्चर है ना, वो अलग है। ठीक है, तो उसमें से आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करके भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इस केस में तो मुश्किल। तो ये था एक, मैंने बोला था ना इंटीजर है, अगर ये इंटीजर है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, लेट x वैल्यू इज इक्वल टू 42, लेट y वैल्यू इज इक्वल टू 3.14। ओके, तो अब क्या कि likewise if you don't specify a type for a floating point literals, Swift interface infers that you want to create a double। ओके, तो इस केस में इसने इसको आज डबल ट्रीट किया। इस केस में तो उसको, ये तो इंटीजर है, ठीक है ना, इस केस में इसको आज डबल ट्रीट किया, मीन्स वेयर let z value is equal to 3 plus 0.14। ओके, तो ये है, ये देखो हो गया, कुछ नहीं, ये नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों, मैं बोला था ना कि इनका कंपैटिबिलिटी हो जाएगा इजीली। देखो, ये एक इंटीजर टाइप है और ये एक फ्लोट टाइप है, लेकिन इनको ट्रीट क्या कर रहा है, एज ए डबल उसको ट्रीट कर रहा है। देख लो, दोनों का वैल्यू सेम है। अब और एक फैमिली के चलते हैं, ये हो गया स्ट्रिंग, हो गया इंटीजर, हो गया। अब एक है डेसिमल फैमिली। ओके, और सॉरी न्यूमेरिकल कह सकते हो, डेसिमल जो भी है, न्यूमेरिकल एक्चुअली इंटीजर लिटरल्स जो कहते हैं। ए डेसिमल नंबर विथ नो प्रीफिक्स, ए बाइनर नंबर विथ 0 प्रीफिक्स, ए ऑक्टल नंबर विथ ओ, और हेक्साडेसिमल नंबर विथ, ये मैं एक लिटरल एक नोटेशन है न्यूमेरिकल से। ये देखो, डेसिमल नंबर 0 प्रीफिक्स 0 नहीं है, बाइनरी में पहले क्या था 0 लगता है, 0 भी, ठीक है ना। हाँ, ये है। ऑक्टल में क्या था, ये रहा, ठीक है। एक्सेल में ये है। ओके, एक्चुअली वैल्यू इन दोनों का है,
ठीक है ना, इन दोनों का, ठीक है ना। ये है प्रीफिक्स उनका, ये 0B मीन्स बाइनरी है, 0O मीन्स आपका ऑक्टल आ गया, और ये हेक्साडेसिमल आ गया, ठीक है। तो इनको अगर आप हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करो 17 आएगा, इसका भी 17 आएगा, इसका भी 17, इसका कितना आ गया, काउंट कर दो, 02 पर 1 1, फिर इसके बाद 0 1 2 0 1 2 3 4, 2 to the power 4, 2 to the power 4 कितना हुआ, 16 + 1 17 हो गया ये, ठीक है। ऑक्टल मीन्स 8 to the power square, 8 16 + 1 कितना हुआ, ये हो गया कितना, 2 × 2 to the power 4 होगा, यस 2 × 8, 2 to the power 4 होगा, 16 + 1। इस केस में क्या होगा, इस केस में भी 8 का स्क्वायर, तो 8 × 2 + 1, यहाँ पर क्या है 0 और 1 मीन्स 16, 16 का 1, 16 + 1 17, बस हो गया, ओके। तो ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन का हुआ, ठीक है। अगर आपको कहीं मिले 0x मिल जाए तो समझिए हेक्साडेसिमल है, 0O मिल जाए तो ऑक्टल है, ऑक्टल है तो उसको ये 2 जो है ना 8 to the power 2 हो गया, 8 का स्क्वायर जितना आएगा उतना +1, ओके, +1 इसलिए 0 to the power 1 है, 0 शुरू होगा ना, तो इसका 0 से शुरू हो रहा है, आप हिसाब करो, सॉरी हाँ सॉरी ये 1 to the power 0 है, और ये 1 यहाँ पर 1 + 1 to the power 1 हो गया, ये 2 to the power 4 कितना बिट है देखो ना, 0 1 2 3 4, 2 to the power 4 16, ओके ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, अनदर है इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्जन। इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्जन, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्जन आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ये देखो ये 3 है, ये एक इंटीजर है, ठीक है, 0.141519, ये एक इंटीजर है। अब सॉरी ये आपका फ्लोट पॉइंट है, ठीक है ना। अब उसको आज डबल ट्रीट कर रहा है, तो ये तो आपका फ्लोट पॉइंट है, आप उसको कन्वर्ट करो डबल में, फिर प्रिंट कर दो, तो आपका प्रिंट आएगा कितना, प्रिंट पाई का वैल्यू कितना आएगा 3.14159 आ गया, पॉइंट हो गया। तो ये रहा इंटीजर आपका। सो आज के लिए इतना ही, अभी फिर नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, और भी बहुत है, बुलियंस है, कैरेक्टर्स है, स्ट्रिंग्स है, टपल्स है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल बाइंडिंग है, करेंगे ये सब बेसिक्स है, क्योंकि यही सब ही हमें आगे प्रोग्राम में यूज करना है। अरे स्ट्रिंग ये इनके बिना तो आपका प्रोग्राम 0 कह सकते हो, यही सभी हर स्टेज पे आपको हेल्प करेगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।